बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम सबक नंबर 1 से पढ़ेंगे हरूफ मुफरदात, यानी जो पहली तख्ती कायदे की होती है जिसमें अलिफ बा ता सा वाले हरूफ होते हैं, वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज हम पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने देखा था कि कौन से हरफ कहाँ से अदा होगा, अगर उसको वहाँ से अदा ना किया जाए तो फिर वो गलत पढ़ना शुमार होगा, और जब हम गलत पढ़ेंगे तो आपने देखा था कि कितना मायने गलत पढ़ने से बदल जाता है। तो कोशिश करें उन बातों को अपने जहन में रखते हुए आगे सबक को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला लफ्ज़ है अलिफ। सबसे पहला लफ्ज़ है अलिफ। इसको बाज़ अहबाब पढ़ देते हैं अलफ और कई पढ़ देते हैं अलीफ। ये दोनों तरीके गलत हैं, ये दोनों तरीके गलत हैं। जो सही तरीका इसको पढ़ने का है वो है अलिफ। अलिफ सही पढ़ने का तरीका जो है वो है अलिफ। और इसी तरह जो दूसरा हरफ है वो है बा। दूसरा हरफ है बा। अलिफ बा, अलिफ बा। और तीसरा हरफ है ता। ता नहीं कहना, मोटा नहीं कहना, इसे बारीक ही पढ़ना है। ता बारीक। ये हमने देखा था कहाँ से अदा होगा। ये ता जुबान की जो नोक है और ऊपर के दांतों की जड़ से ता ता यहाँ से ये अदा होगा। इसी तरह अगला हरफ है सा, जिसे से कह देते हैं उर्दू में। अरबी में ये सा, इसमें सीटी की आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछले भी सबक में बताया था, इसमें सीटी की आवाज़ आपकी पैदा नहीं होनी चाहिए। सा, इसको पढ़ने का जो तरीका है ज़ुबान की नोक और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से। ऊपर वाले जो हमारे दांत हैं उनके अंदरूनी किनारे जो हैं, दोनों दांतों के दरमियान में अगर हमारी आवाज़ ज़ुबान लगेगी तो फिर ही ये सही अदा होगा। सा, इससे आगे पीछे अगर हम ज़ुबान करेंगे तो ये गलत पढ़ा जाएगा। सा ये गलत है। वहीं पे जब ज़ुबान लगेगी तो फिर ये सही पढ़ा जाएगा। सा सा। इससे अगला हरफ है जीम। जीम। उससे अगला है हा। हा, इसका मैंने बताया था हलक के दरमियान वाले इससे सही अदा होगा, ना कि नीचे वाले से नहीं ये अदा होगा, बल्कि दरमियान। हा नहीं पढ़ना इसे, हा। इस तरह दौड़ लगा के बंदा आता है ना, सांस उसको आता है, इस तरह सांस लेता है, वहाँ से ये अदा होगा हलक के दरमियान। हा हा, यहाँ से हा। इसी तरह अगला है खौ। इसको अब मोटा पढ़ना है। खौ खौ। इससे अगला है दाल। दाल जाल। जाल नहीं, जाल, क्योंकि हमने पढ़ा है सा दाल और ज़ो ज़ुबान का किनारा और ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से, ज़ुबान का सिरा और ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से सा दाल और ज़ो अदा होगा। सा दाल ज़ो। ऊपर वाले दांतों के दरमियान में हमारी ज़ुबान टच करेगी तो फिर ये सही अदा होगा। सा दाल ज़ो। लफ्ज़ था हमारा जाल। अब है लफ्ज़ रा। रा ज़ बरीक ज़। सीन शीन सौद। इसको मोटा भी पढ़ना है और एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको स्वाद नहीं पढ़ना, इसको स्वाद नहीं पढ़ना, बल्कि ये क्या है सौद। सौद। इससे अगला हरफ है
اس کو کئی پڑھتے ہیں زواد، میں نے پیچھے بتایا زوادنی سے پڑھنا، زواد پڑھیں گے تو کتنا معنی بدل جائے گا، ہم نے پیچھے سماعت کیا ہے. اس کو پڑھنا ہے ضاد، ضاد، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ضاد. اسی طرح ہے تو اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے، اور کہاں سے پڑھنا ہے؟ زبان کی جڑ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، زبان کا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. تو یہاں سے تا اور تو ان میں فرق کرنا ضروری، تا باریک اور تو موٹا پڑا جائے گا. تو یہ بھی جہاں سے سا ادا کیا تھا، سا اور دال یہاں سے ادا کیے تھے وہیں سے یہ ادا ہوگا. آگے ہے عین، عین، اس کا بھی ہم نے پڑھا تھا حلق کے درمیان والے حصے سے یہ ادا ہوگا. عین، حلق کے درمیان، عین نہیں پڑھنا. عین، حا، عین، حا، عین، جہاں سے حا پڑھا ہے وہیں سے عین پڑھیں گے. اسی طرح غین، فا. اب کینچی والا قاف، قاف، اس کو موٹا پڑھنا ہے اور تالو کے نرم حصے سے یہ آواز نکلنی چاہیے، قاف. اور دوسرا کتاب والا کاف، اس کو باریک پڑھیں گے، قاف. کوف نہیں کہنا، کئی اسے کوف کہہ دیتے، کوف نہیں، قاف، کاف، لام، میم، نون، واؤ، ہا. اب یہ ہا اور پہلا شروع میں انہوں نے پڑھا تھا ہا، ان دونوں میں فرق ضروری. پہلا تھا حلق کے درمیان والے حصے سے، اب یہ ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ہا. وہ تھا ہا اور یہ ہے ہا. اس طرح اگر پڑھیں گے تو پھر ہی فرق ہوگا. ہا، 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 حمزہ، یا. تو اس طرح آج ہماری تختی نمبر 1 مکمل ہوئی. تو انشاءاللہ آگے ہم پھر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی آپ نے پریکٹس لازمی کرنی ہے تاکہ یہ الفاظ صحیح معنوں میں ادا ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے